गाइस वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको मैं लेकर आया हूँ हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक सुमित्रा नंदन पंत। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो हुआ वो 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई 29 दिसंबर 1977 में हुआ। तो आपको बस ये दो पॉइंट याद रखना है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु। उसके बाद हम इनकी रचनाएं, कविताएं, उपन्यास और कहानियां और नाटक, आलोचनाएं और आत्मकथा को पढ़ेंगे। इनकी जो कविताएं हैं कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद इनकी कविताएं हैं। लोकायत्र, वीणा, युगांत, युगवाणी, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, रजत शिखर, उत्तरा, पक्षझर, ग्रंथि, शिल्पी, सत्यकाम, ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद इनका जो उपन्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका हार इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसको भी पढ़ के जाएं। और दूसरा आता है कहानियां। इनकी जो कहानियां में है सबसे महत्वपूर्ण है जो वो पान वाला। उसके बाद इनके जो नाटक हैं, नाटक में आता है ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखने हैं, इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद चलते हैं आलोचनाएं भी होती है। उसके बाद चलते हैं गद्य पद, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। तो आपको याद रखना है ये इनकी आलोचनाएं हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण आत्मकथा है वो है 60 वर्ष एक रेखांकन। इनका जो 60 वर्ष एक रेखांकन की आत्मकथा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन करके ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा है वो है इनका चिदंबरा के लिए इनको 1968 ईस्वी में इनको ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए मिला। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखने हैं और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं हर दिन लेके आऊँगा। और ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।